आपको एबीजी यानी कि आर्टीरियल ब्लड गैस देखना सिखाता हूं। एबीजी देखने का एक ट्रेडिशनल तरीका होता है कि हमने पेशेंट की पीएच देखी 7.20 है, पीसीओ2 देखा 65 है, तो हमारे पास एक रटा रटाया फॉर्मूला होता है जिसको कि हम लगाते हैं कि इफ द पीएच इज लेस देन 7.35 देन इट इज एसिडोसिस एंड द चेंज इन पीसीओ2 एंड चेंज इन पीएच आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन द कॉज इज रेस्पिरेटरी, सो दिस शुड बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब ये तरीका गलत नहीं है, पर इसको याद रखना मुश्किल है और अगली बार करना और मुश्किल है। मैं एबीजी कैसे पढ़ाता हूं ये आपको दिखाता हूं। सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन थोड़ा सा बेसिक बनाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो काम हैं, एक काम है ऑक्सीजन का अंदर आना जिसको ऑक्सीजनेशन कहते हैं, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना जिसको वेंटिलेशन कहते हैं। तो ये CO2 का मॉलिक्यूल है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। CO2 को हम सांस छोड़ छोड़ के बाहर निकालते हैं, जितनी ज्यादा हम सांस छोड़ते हैं उतनी ज्यादा CO2 वॉश आउट होती है, हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं इसको। तो ये हमारा एल्वियोलाई है, ब्लड में से CO2 के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, एल्वियोलाई से होके बाहर निकलते जा रहे हैं और ब्लड में उनकी संख्या कम होती जा रही है। जितना ज्यादा पेशेंट ब्रीथ करेगा, जितना अच्छा पेशेंट ब्रीथ करेगा, जितना हाइपर वेंटिलेट करेगा, उतनी CO2 बाहर निकलती जाएगी। लेकिन अगर ये पेशेंट ब्रीथ कम कर रहा है, स्लो कर रहा है या रैपिड शैलो कर रहा है और CO2 को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो ये CO2 इसके ब्लड में इकट्ठी होने लग जाएगी। अगर CO2 अकेली रहेगी, इकट्ठी रहेगी, तो वो पानी के साथ मिलके एक एसिड बनाएगी जिसको कि कहते हैं कार्बोनिक एसिड या H2CO3। कार्बोलिक नहीं, कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। H2CO3 एक एसिड है, तो ये ब्लड में एसिडोसिस कॉज करेगा, पीएच को कम करेगा। तो यानी कि अगर CO2 एक्यूमुलेट हुई, CO2 इकट्ठी हुई, तो उसके कारण एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस होगा तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। क्यों रेस्पिरेटरी? क्योंकि CO2 के कारण हो रहा है। CO2 एक रेस्पिरेटरी गैस है, इसका मेटाबॉलिज्म से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और दूसरे शब्दों में कहें तो यदि CO2 बढ़ी हुई है, ब्लड में PCO2 बढ़ा हुआ है, 45 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली उस पेशेंट की पीएच कम होगी, 7.35 से नीचे हो सकती है और उसको एसिडोसिस कहा जाएगा। और चूंकि ये कॉज CO2 है तो दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक पेशेंट की PCO2 बढ़ी हुई है और पीएच कम है। अब इसका डायग्नोसिस क्या होगा? अब की बार हमको दूसरा तरीका भी आता है देखने का। यदि पेशेंट की CO2 बढ़ी हुई है, मतलब ये सांस कम ले पा रहा है, कम छोड़ पा रहा है, CO2 को एक्यूमुलेट कर रहा है, प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी है और पीएच चूंकि कम है, 7.35 से नीचे है, तो इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। इसी तरह के सिंपल फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को लेके मैंने एक कोर्स बनाया है, ABC ऑफ ABG। मेरा नाम डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी है। मैं पिछले 15 सालों से डॉक्टरों को, नर्सों को इमरजेंसी, ECG, वेंटिलेटर ये सब सिखा रहा हूँ। ये कोर्स ABC ऑफ ABG बहुत सिंप्लीफाइड वे में, बिल्कुल फिजियोलॉजिकल तरीकों से आपको ABG की कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स भी एक्सप्लेन करेगा। ये कोर्स कुल जमा 4 घंटे का रहेगा। 2 से 3 घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे और 1 घंटे की हम लाइव क्लास करेंगे जिसमें कि हम पेशेंट बेस्ड अप्रोच से सिनेरियो सॉल्व करेंगे। हम ABGs देखेंगे कि हाँ इस ABG में ये है तो ये होना चाहिए। टीचिंग का वेन्यू ऑनलाइन रहेगा, रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगे, मोबाइल ऐप पे आपको देखने को मिलेंगे। और इस कोर्स की कॉस्ट आपके अस्पताल में ABG करने की जितनी कॉस्ट होती है उससे कम ही है। एक ABG से कम कॉस्ट में आप ABG देखना सीख जाएंगे। कुल जमा 4 घंटे फिजियोलॉजिकली, रटा हुआ नहीं कि यदि ये है तो ये है और ये वाला फॉर्मूला और वो वाला फॉर्मूला, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में कि अगर ये इससे कम है, वो इससे ज्यादा है, तो ये डायग्नोसिस है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स में, नीचे लिंक दिया है, ज्वाइन करें।